बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हम एक सॉस पैन में डालेंगे 1 अदद अंडे की जर्दी, और अभी मैंने आंच नहीं खोली है, इसमें आपको पूरा अंडा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंडे की जर्दी मैंने डाल दी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/3 कप, और इसमें आपने कम चीनी का इस्तेमाल करना है क्योंकि आगे जो हम लेयर्स लगाएंगे उसमें भी चीनी मौजूद होगी। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस या फिर पाउडर। तो मैं पाउडर का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि है 1 चाय का चम्मच। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, जो कि हैं 4 चाय के चम्मच, और लेवल करके मैंने 4 चाय के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध। तो ये उबला हुआ ठंडा दूध है, ये मैंने शामिल कर दिया है 1 कप, और ये चला गया है आधा कप। तो 1.5 कप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम चूल्हे की आंच को खोल देंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, लगातार चलाते हुए, जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, और ये देखें इतना ही हमें थिक चाहिए था। अब इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। अच्छा जी, जब तक ये मिक्सचर ठंडा होता है हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैंने असेंबल करने के लिए इस तरह की डिश ले ली है, और इस रेसिपी में मैं पाउंड केक का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। और पहली लेयर जो है वो हम इस केक की लगा देंगे। तो ये केक की पहली लेयर हमने लगा दी है इस डिश में। अब इसमें हम डालेंगे शुगर सिरप। तो ये नॉर्मल शुगर सिरप है, जिसको मैंने घर में तैयार किया हुआ है, और इसमें मैंने आधा कप पानी लिया था, जिसमें मैंने 1/4 कप चीनी डाली थी, और इसको 2 से 3 बॉयल आने तक मैंने बॉयल कर लिया था। तो ये शुगर सिरप को मैंने डाल दिया है, और इसको ब्रश की मदद से मैंने लगा दिया है। अब ये हमारा कस्टर्ड जिसको मैंने तैयार किया था, ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। इस स्टेज पे अब हम इसमें शामिल करेंगे थिक क्रीम। तो टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इसमें मैं तकरीबन डाल रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच भर के इस थिक क्रीम के। अब इन तमाम चीज़ों को हम हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे, जब तक कि ये तमाम चीज़ें वेल कंबाइन नहीं हो जाती। तो ये तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और क्रीम जो है कस्टर्ड के साथ अच्छी तरीके से वेल कंबाइन हो गई है, और इसका कलर जो है थोड़ा सा पेल कलर में हो चुका है, लाइट सा कलर हो गया है इसका। तो इस तैयार किए हुए मिक्सचर को अब हम पोर करेंगे एज अ सेकेंड लेयर। तो कस्टर्ड को हम अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। तो ये सेकंड लेयर मैंने कस्टर्ड की लगा दी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर अपलोड की थी, तो अगर आपको ये बनानी हो घर में तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और घर में आसानी से बना सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया था, ताकि इसकी हम पतली सी एक लेयर लगा सकें। तो बहुत ज़्यादा थिक लेयर हमने नहीं लगानी है इसकी। तो ये देखें, जैम को इस तरीके से फैलाने के बाद मैंने इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है स्पून की मदद से, और एक थिन सी लेयर मैंने लगा दी है इसके ऊपर। तो स्ट्रॉबेरी जैम लगाने के बाद हम एज अ 4 लेयर लगाएंगे इस पर व्हिपिंग क्रीम की, और व्हिपिंग क्रीम को मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया था। तो इस तैयार की हुई व्हिपिंग क्रीम को अब हम एज अ 4 लेयर लगा देंगे। और इस 4th लेयर को भी अब हम अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। तो ये व्हिपिंग क्रीम मैंने लगा दी है, इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज, और एक स्ट्रॉबेरी के मैंने 2 पीसेस किए हुए हैं, बीच में से स्लिट कर लिया था। इसको हम एक एक करके इस तरह से लगा देंगे। तो ये स्ट्रॉबेरीज मैंने लगा दी हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वॉलनट।
तो वॉलनट मतलब अखरोट, अखरोट को मैंने कूट लिया था और कूट के मैं संभाल कर रही हूँ। और इसका जो कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉबेरी के साथ और केक के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसकी हम एक इस तरीके से लेयर सी लगा देंगे इसके ऊपर। इस डेज़र्ट को हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको काट के। तो ये डेज़र्ट हमारा हो गया है रेडी। इसको मैंने चिल कर लिया था और ये देखें इसका लुक बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और इसका फीडबैक हमेशा की तरह मुझे लाजमी दीजिए। तो आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और ये देखें इस डेज़र्ट का लुक बिल्कुल परफेक्ट मीठे के साथ ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।